जी हाँ, बैटल ग्राउंड से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेंगे। खेरसौन को लेकर यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि खेरसौन में रूस की सेना ने यूक्रेन के आम नागरिकों को टॉर्चर किया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जिस टॉर्चर कैंप का इस्तेमाल किया वहां से कई नरकंकाल भी मिले हैं। यानी दावा ये किया जा रहा है कि खेरसौन में रूस की सेना के आगे जो झुका नहीं उसे टॉर्चर किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। खेरसौन से आई खौफनाक तस्वीर। महायुद्ध के बीच टॉर्चर अटैक। रूस की सेना ने जब से खेरसौन को खाली किया है तब से यूक्रेन रूस के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गया है। रोजाना यूक्रेन की सेना रूस पर आरोप लगा रही है। यूक्रेन ने कुछ तस्वीरें जारी कर रूस पर यूक्रेन के लोगों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। अपने आरोपों को सही बताने के लिए यूक्रेन की सेना ने इसके कुछ तस्वीरें भी जारी की। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने खेरसौन में टॉर्चर कैंप बनाया हुआ था, जहां रूस के सामने नहीं झुकने वाले लोगों को टॉर्चर किया जाता था। यूक्रेन का दावा है कि कैंप में लोगों को इतना टॉर्चर किया गया कि उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। खेरसौन के बेरिस्लाव शहर में मिले टॉर्चर कैंप को एक तहखाने में बनाया गया था, जहां से अब 3 लोगों के कंकाल भी मिले। ये तीनों यूक्रेन के रहने वाले बताए जा रहे हैं और खेरसौन में रह रहे थे। यूक्रेन का दावा है कि पहले इन्हें रूस की सेना ने यातनाएं दी और फिर मौत के घाट उतार दी। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के साथ आम लोगों पर किए जा रहे टॉर्चर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्र कुलेबा ने दावा किया कि हर बार जब हम रूस की सेना से अपने क्षेत्र का एक टुकड़ा मुक्त कराते हैं तो हमें रूसी सेना से प्रताड़ित और मारे गए नागरिकों के साथ टॉर्चर कैंप और सामूहिक कब्रें मिलती हैं। उधर पुलिस का दावा है कि खेरसौन को दोबारा बसाने का काम किया जा रहा है और 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। साथ ही कोशिश की जा रही है कि लोगों को बुनियादी चीजें मुहैया कराई जाए, लेकिन शहर में जगह जगह मिल रहे जिंदा बम के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह पर माइंस भी लगातार निष्क्रिय किए जा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र की जांच कर रहे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध में पहले ही हजारों नागरिक और सैकड़ों हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं, जिसके सबूत यूक्रेन के कई शहरों में मिलते हैं। अकेले मारियोपोल की बात करें तो मार्च से अक्टूबर तक शहर में कब्रिस्तान की संख्या बढ़ी। यानी यूक्रेन या उसके सहयोगियों के दावों पर यकीन करें तो महायुद्ध में यूक्रेन की सेना को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो यहाँ पर बूचा के बाद यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के नए सबूत मिले हैं। दरअसल आप समझने की कोशिश कीजिए, इन सबूतों से साबित होता है कि रूस के सैनिक किस तरह से उन्हें जो है लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। जी हाँ, यूक्रेन में 2 नए टॉर्चर चेंबर का पर्दाफाश किया गया है, जिससे रूस के युद्ध अपराध के नए सबूत मिले हैं। यूक्रेन के खेरसौन बुरी तरीके से फैक्टर 7-3 कंकाल मिले और इसके अलावा मिकोलाइव में भी टॉर्चर चेंबर मिला है, जो इस बात का सबूत है कि रूस सैनिकों के साथ किस तरीके से बर्बरता कर रहा है, उन पर कहर ढा रहा है। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने टॉर्चर चैम्बर को नष्ट भी कर दिया है। तो रूस ने टैंक T-72 से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। टैंक के जरिए यूक्रेन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। रूस की सेना की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए नया तरीका इजाद किया है। ड्रोन के जरिए पहले यूक्रेन की सेना के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। जब यूक्रेन की टुकड़ी की पूरी जानकारी मिल जाती है तो फिर T-72 टैंक से टारगेट को तबाह किया जाता है। रूस की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग के मैदान से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। युद्ध की वजह से रूस की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से रूस के कई प्रोजेक्ट भी बंद हो गए हैं। तो वहीं कई लड़ाकू विमान भी बनकर तैयार हैं, लेकिन उनकी सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
ऐसा फाइटर जेट जिसे देखकर ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाए, एक लड़ाकू जहाज जिसकी धाक से दुश्मन के जहाज धूल में गुम हो जाए, एक जंगी विमान जो बगल से गुजरने पर भी दुश्मन को भनक तक न लगने दे, ऐसा फाइटर जिसे पुतिन का अहंकार बताया जाता है, ऐसा फाइटर जिसे पुतिन ने अगले युद्ध के लिए तैयार किया है। क्या ये फाइटर यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमले में काम आएगा, या पुतिन इसे अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर तमाम बड़ी उम्मीदों को खत्म करते हुए पुतिन का ये मास्टरपीस युद्ध के धुएं में ही खत्म हो जाएगा। पुतिन का ये फाइटर कैसा है, पहले इसका छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। रूस का दावा है कि 5वीं पीढ़ी के ये स्टेल्थ फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया से होने लगी है। इसे पुतिन का सबसे सीक्रेट और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तारीख 20 जुलाई 2021, जगह मॉस्को के करीब रूस का ज़ुकोवस्की शहर, मौका मैक्स 2021 एयर शो। राष्ट्रपति पुतिन जब बड़ी आन बान शान के साथ रूस के इस बहुत ही खुफिया फाइटर जेट को दुनिया के सामने लाए, तो पेंटागन से लेकर यूरोप के हर रक्षा मंत्रालय ने इस पर नजर रखी। ये है सुखोई 75। रूस के इस जहाज को पुतिन का चेकमेट कहा जा रहा है। ये एक सिंगल सीटर स्टेल्थ जेट सुखोई 75 दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज बनकर आया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही बारीकी से चेकमेट का जायजा लिया, फिर मौका आया इस बहुत ही खतरनाक फाइटर के ग्लोबल शो का। तारीख 14 नवंबर 2021, जगह दुबई, मौका दुबई 2021 एयर शो। दुनिया को इस विमान की दूसरी झलक रूस से 5000 किलोमीटर दूर दुबई में मिली। दुबई एयर शो में रूस ने अपने सबसे आधुनिक विमान को दुनिया के सामने लॉन्च किया। इस शो में विमान बनाने वाली कंपनी ने कुछ लोगों को एक सीक्रेट परफ्यूम भी दिया। इस परफ्यूम को लेकर दावा किया गया कि इसमें कोई महक नहीं है। यह पुतिन के चेकमेट को दुनिया तक पहुंचाने का तरीका था। यानी ऐसा जहाज जो रेडार पर नजर नहीं आएगा, ठीक वैसे ही जैसे परफ्यूम होकर भी उसमें महक महसूस नहीं होती। चेकमेट को रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। चेकमेट फाइटर जेट अपने बड़े भाई सुखोई 57 का ही मिनी वर्जन है। ये एक सिंगल इंजन वाला जहाज है और सिंगल सीटर यानी एक ही पायलट बैठता है। ये विमान उड़ाने के दौरान ड्रोन को लॉन्च करने और 7.5 टन बम और मिसाइल लेकर उड़ेगा। चेकमेट को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए बहुत छोटे रनवे की जरूरत पड़ेगी। इस विमान को 5वीं पीढ़ी के हल्के सिंगल इंजन लड़ाकू जेट के रूप में तैयार किया गया है। इसकी बड़ी खूबियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर बनाती है। कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली खूबी दूसरे पायलट की जरूरत पूरी करती है और मिशन के दौरान पायलट को हर जानकारी उसकी स्क्रीन पर हर तरह के ऑप्शन के साथ मिलती है। चेकमेट 6 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर उन पर हमला कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर पुतिन ने यह जहाज क्यों बनाया? दरअसल इस लड़ाकू विमान को अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। चेकमेट की कीमत करीब 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। प्लान के मुताबिक अलग अलग परीक्षणों के बाद ये विमान 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2026 में ये वायुसेना में शामिल होने या फिर दूसरे देशों को बेचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दुश्मन को धूल चटाने का दम रखने वाले इस विमान के प्लान पर अब धूल जमने लगी है और इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद विमान का खरीदार रूस को नहीं मिल रहा, ना ही चेकमेट बनाने वाली कंपनी वक्त पर इसे बना पाएगी। इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका ने रूस पर बहुत सी पाबंदी लगा दी है।
पुतिन का प्लान अगर कामयाब रहा तो फिर रूस की बल्ले बल्ले होना तय माना जा रहा है। अभी भले ही उसे सुखोई 57 पर उसकी रोक लग गई है, लेकिन ये भी तय है कि जितना वक्त अभी युद्ध चलेगा उतना ही सुखोई 57 की मांग बढ़ेगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध जितना खींचेगा, सुखोई 75 यानी चेकमेट का बाजार भी उतनी देर से खुलेगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से पुतिन के इस बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन रूस इस तरह के विमान के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही पुतिन के गोदाम में एक से बढ़कर एक विमानों का ऐसा भंडार है जो पूरी दुनिया में दुश्मन का मुकाबला करने का दम रखती है। इन्हीं में से एक है सुखोई 57। ये रूस का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। ये दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। यूक्रेन के बाद अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़कता है तो पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। रूस का प्लान है कि वो 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएंगे। यानी हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखिए पुतिन का दूसरा जहाज, जो अमेरिका और नेटो के लिए बड़ी टेंशन और बहुत ही खतरनाक चैलेंज पेश कर सकता है। नाम है सुखोई 27। अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27, इन दोनों विमानों की टक्कर 40 साल पुरानी है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में अमेरिका और रूस के बीच हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे। रूस का एक और विमान तो पश्चिमी देशों की आंखों का कांटा है, वो है MiG-35, दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और फुर्तीला जेट। यह MiG-29 का आधुनिक रूप है। नेटो का बुरा ख्वाब कहे जाने वाले MiG-35 के मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहे जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है कि कौन सवाशेर साबित होगा। इतना ही नहीं, पुतिन के पिटारे में नेटो और अमेरिका के विमानों का मुकाबला करने वाला विमान मौजूद है। अगर नेटो ने यूरो फाइटर टाइफून उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना बहुत ही खतरनाक सुखोई 30। सुखोई 30 और यूरो फाइटर टाइफून, ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे पर हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी मिसाइल इस्तेमाल होगी। अब देखिए 2 और फाइटर्स को लेकर सवाल। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से जिस फाइटर जेट ने सबसे ज्यादा मिशन को अंजाम दिया है वो सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर सुखोई 35 का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 का ही रोल रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, ये बताता है कि सुखोई 35 इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। कहा जाता है कि रूस का यह जहाज बहुत स्पेशल है।
यूक्रेन न्यूज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि खेरसोन में हार मिलने के बाद पुतिन गुस्से में आ गए हैं और पुतिन ने अब नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर भी दिया है। साथ ही दावा किया है कि रूस की सेना को जल्द से जल्द सबसे खतरनाक मिसाइल मिलने वाली है। रूस कर रहा तबाही की तैयारी। फिर मंडराने लगा यूक्रेन पर खतरा। पुतिन का प्रतिशोध बाकी है। यूक्रेन में जश्न का माहौल है। खेरसोन जीत से यूक्रेन के फौज के हौसले बुलंद हैं, लेकिन संकट के बादल अभी यूक्रेन के आसमान से छटे नहीं हैं। अब भी युद्ध पूरी तरह थमा नहीं है और पुतिन का जो अगला प्लान सामने आया है, उसने यूक्रेन के जश्न में खलल डालने का काम किया है। क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर जब हमला हुआ था, उसके बाद पुतिन का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे चंद घंटे में ही कीव में बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। एक के बाद एक बम कीव में बरसाए जा रहे थे। कीव में कई मिसाइलों ने आग उगली थी और कीव की तस्वीर बदल गई थी, जिससे पूरा यूक्रेन थर्रा गया था। इसके बाद पुतिन के आदेश पर खेरसोन को रूस की सेना ने खाली कर दिया, लेकिन जैसे जैसे खेरसोन के पश्चिमी इलाके से रूस की सेना की वापसी हो रही थी, वैसे वैसे यूक्रेन में आशंका बढ़ती जा रही थी कि क्राइमिया ब्रिज पर हमले का सबसे घातक बदला लेने वाले पुतिन इतने कैसे पिघल गए कि अपनी मुट्ठी से खेरसोन जैसा इलाका जाने दिया। लेकिन जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ है कि खेरसोन में 2 कदम पीछे हटने के बाद पुतिन ने जोरदार हमले की प्लानिंग कर ली है। युद्ध में उतरेगा पुतिन का खूंखार कमांडर। रूस की मीडिया ने जिस तरह का दावा किया है, वो ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि दावा किया गया है कि पुतिन ने युद्ध के मैदान में अपनी सबसे घातक मिसाइल को तैनात करने के ऑर्डर दिए हैं। लेकिन इस बार आधी अधूरी तैयारी के साथ वो मौत के सामान को युद्ध के मैदान में नहीं उतारेंगे, बल्कि पूरी की पूरी खेप जंग में झोंक देंगे। इसके लिए पुतिन ने नई मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने जल्द से जल्द नई मिसाइलों की खेप सेना तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। दावा किया गया है कि खेरसोन में हार से पुतिन परेशान है, जिसके बाद पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के ऑर्डर दिए। रूस की सेना को भारी तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेगी। युद्ध में इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस मिसाइल का ऑर्डर पुतिन ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनी को दिया है, वो कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने सबसे घातक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाने और सेना को सप्लाई करने का आदेश दिया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भीषण मोड़ पर पहुंच चुके युद्ध में अगर वाकई पुतिन अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर देते हैं, तो खेरसोन जीत पर जश्न मना रहे यूक्रेन के लिए कितनी बुरी खबर है। ज़िरकॉन मिसाइल का असली नाम 3M22 ज़िरकॉन है। 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। इसकी ताकत को पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में पुतिन लगातार यूक्रेन को शिकस्त दे रहे थे, एक एक कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया जा रहा था, उसी वक्त ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इसी साल मई में बैरेंट्स सागर में रूस ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके लिए दावा किया जाता है कि इसे जैसे ही लॉन्च किया जाता है, ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। मिसाइल की लंबाई करीब 30 फीट है, तो वहीं अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर।
भारी तादाद में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है। 28 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है जिरकॉन। इसकी रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी यूक्रेन जब तक कुछ सोचेगा तब तक ये आसमान से तबाही मचा सकती है। वैसे भी खेरसोन हाथ से जाने के बाद से पुतिन गुस्से में है। G20 समिट में पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वही यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस की सेना तैनात है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पुतिन एक बार फिर से कभी भी पलटवार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से भी ज्यादा घातक और खतरनाक होगा। अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। रूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों को लगातार बना रही है निशाना। सुमे इलाके में रूस की सेना ने 15 मिसाइल से हमला किया। सुमे के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने अनगाइडेड मिसाइल से हमला किया, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रूस ने टैंक T-72 से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। टैंक के जरिए यूक्रेन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। रूस की सेना की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया। खेरसोन को लेकर यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि खेरसोन में रूस की सेना ने यूक्रेन के आम नागरिकों को टॉर्चर किया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जिस टॉर्चर कैंप का इस्तेमाल किया, वहां से कई नरकंकाल भी मिले हैं। युद्ध की वजह से रूस की परेशानी बढ़ गई, जिसकी वजह से रूस के कई प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। तो वहीं कई लड़ाकू विमान बनकर तैयार है, लेकिन उनकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि खेरसोन में हार मिलने के बाद पुतिन गुस्से में आ गए हैं और पुतिन ने अब नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर भी दे दिया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि रूस की सेना को जल्द से जल्द सबसे खतरनाक जिरकॉन मिसाइल मिलने वाली है। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया है कि पुतिन कभी भी जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन ने खेरसोन पर कब्जे के बाद क्राइमिया को आजाद करवाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। अब दावा है कि वो परमाणु हमले कर सकते हैं। अमेरिका ने दुनिया के सामने एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिका अपने नई फाइटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत हथियार विकसित कर लिए हैं। महायुद्ध के बीच बेलारूस में रूस की सेना को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है, जहां जवानों को हथियार चलाने के साथ सेना की गाड़ियों को चलाने और तोप से अचूक निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सैनिकों को ट्रेनिंग देने का वीडियो भी जारी किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ अब रूस की जनता भी मैदान जंग में उतरने जा रही है। रूस की सेना अपने लोगों को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया है, जिसमें लोग सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के T-80 और T-72 टैंकों की ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि लोगों की ट्रेनिंग आखिरी दौर में है। और यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक उड़ते हुए जेट में पिछले हिस्से में आग लगी हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें उड़ते हुए जेट के पिछले हिस्से में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। जेट क्रैश का ये वीडियो सामने आया है। रूस का फाइटर जेट गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से यूक्रेन और रूस के अपने अपने दावे। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा यह किया गया है कि पुतिन कभी भी जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन ने खेरसोन पर कब्जे के बाद क्राइमिया को आजाद कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। अब दावा किया गया है कि वो परमाणु हमले कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का वार, पुतिन का पलटवार।
पुतिन की परमाणु बम वाली धमकी। क्राइमिया पर हमला मतलब तबाही। आठ महीने की लंबी जंग के बाद आखिरकार यूक्रेन ने रूस के कब्जे से अपने इलाके को छुड़ा लिया है और खेरसोन में जमी बैठी रूस की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने खदेड़ दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की फौज के हौसले बुलंद हैं। अब यूक्रेन की फौज खेरसोन पर कब्जा करने के बाद क्राइमिया पर कब्जे का प्लान बना रही है, जिसने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। यूक्रेन के क्राइमिया पर हमले के ऐलान के बाद पुतिन ने परमाणु बम की धमकी दी है। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की तरफ रुख किया तो पुतिन परमाणु बम बरसाने से भी नहीं हिचकेंगे। दावा किया गया है खेरसोन में लगे झटके तो वो सह भी जाएंगे, लेकिन क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो तबाही मच जाएगी और पूरी तरह बौखलाए पुतिन परमाणु बम बरसा देंगे। पुतिन को गुस्सा इसलिए आया है कि क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में ही उन्होंने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। उसी के रास्ते से उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। और अगर इतना अहम क्राइमिया ही उनके हाथ से फिसल जाएगा तो फिर वो परमाणु हथियारों का सहारा लेने से भी नहीं चूकेंगे। माना जा रहा है खेरसोन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी ज़ेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा और वो वहां भी झंडा फहराने की कोशिश करेगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और दावा है कि उन्हें यूक्रेन की सेना पर परमाणु बम भी दागना पड़ा तो वो दाग देंगे। याद करिए, जब पिछले महीने क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमला हुआ था तो हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा का पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा क्राइमिया हाथ से निकला तो पुतिन भारी तबाही मचा देंगे। हालांकि रूस को भी इस बात का डर है कि यूक्रेन की सेना क्राइमिया तक पहुंच सकती है। दावा किया गया है कि इसी वजह से रूस के सैनिकों ने खेरसोन को क्राइमिया से जोड़ने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं। इसकी एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आने का दावा किया गया। अब बात एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट की जिसको लेकर व्हाइट हाउस में रोज मीटिंग हो रही है। अमेरिका पुतिन के परमाणु बम की काट खोजने में लगी है। क्या पुतिन को परमाणु युद्ध से रोकने के लिए परमाणु चोर मॉस्को पहुंच गए हैं? ये सवाल उठ रहा है। पुतिन के परमाणु तहखाने में सुरंग खोदने का प्लान क्या है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन का एटम बम चोरी होने वाला है या नहीं। आप जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक
दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार से ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की कोशिश में है। क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। वो युद्ध कैसा होगा, कभी ना हुआ जैसा होगा। इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। रूस के परमाणु हमले का जिक्र दुनिया भर के अखबारों में हो रहा है। पश्चिमी मीडिया में परमाणु हमलों को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। और नाटो प्रमुख पहले ही दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु बम फोड़ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी के स्पेशल रिपोर्ट की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है, परमाणु संधि पर बाइडेन का लक्ष्य रूस के साथ नई शुरुआत करना है। साफ है, न्यूक्लियर वॉर की आशंका पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अमेरिका आगे बढ़ गया है। दूसरी हेडलाइन और भी गौर करने वाली है। ये द गार्डियन की हेडलाइन है। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, अमेरिका ने कथित तौर पर यूक्रेन में परमाणु जोखिम पर रूस के साथ बातचीत की। इसमें लिखा गया है,
कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों के साथ बातचीत की है। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध में परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना है। इससे जुड़े इस तीसरी हेडलाइन को पढ़ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुतिन के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के समकक्ष के साथ परमाणु खतरे पर गोपनीय चर्चा की है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नाटो प्रमुख ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नाटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जेंस स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि अब नाटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका दोनों देशों की बात करें तो रूस के पास 5,977 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम है। रूस के 5,977 बम में से 1,500 रिटायर्ड हैं और 2,889 रिजर्व में रखे गए हैं। 1,588 परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैनात हैं। वहीं अमेरिका के कुल 5,428 परमाणु हथियारों में 1,720 रिटायर्ड हैं और 1,964 रिजर्व में हैं और 1,644 परमाणु हथियारों को जंग के लिए रेडी रखा गया है। यानी अमेरिका ने रूस के मुकाबले अधिक तादाद में अपने परमाणु बमों को मिसाइल, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और पनडुब्बियों पर लगा रखा है। यूक्रेन बैटल ग्राउंड से एक और अहम खबर सामने आ रही है, लेकिन उसके पहले अमेरिका की बात कर लेंगे। अमेरिका के टेक्सास शहर के डैलस से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। अमेरिका के टेक्सास में एयर शो के समय बड़ा हादसा हुआ। वहां पर एयर शो के दौरान दो प्लेन आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों विमान के परखच्चे उड़ गए। वही आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 प्लेन आपस में टकराते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक प्लेन आसमान में उड़ता दिखाई दिया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाकर अपनी बाईं ओर मुड़ा, सामने से आ रहे दूसरे प्लेन से जा टकराया। दोनों प्लेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों के परखच्चे उड़ गए और दोनों जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ साथ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि दोनों प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के समय के थे, जिन्हें एयर शो में शामिल किया गया था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग डैलस एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं